गुड मॉर्निंग क्लास 4। तो आज हम लोगों का क्या है, लाइव क्लास है। और अब तुम लोग सबको पता ही होगा कि आज क्या है, सरस्वती पूजा है, जिसे हम बसंत पंचमी भी बोलते हैं। तो तुम सबको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामना है। सरस्वती पूजा जो क्या है, वो हम लोग पढ़ाई की देवी, यानी कि हम लोगों को क्या देती है, वो विद्या की देवी भी हम लोग बोलते हैं। तो भगवान करे तुमको बहुत सारी उनकी तरफ से आशीर्वाद हो, बहुत सारी विद्या तुम लोगों को मिले। उसी के संग संग मैं आज अपना ये लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चों, पहले मैंने ये जो हम लोगों का जो लेसन है, चैप्टर 1 पेज नंबर 10, प्रकृति का संदेश, इस पोएम को बहुत स्टूडेंट ने मुझे भेजा भी व्हाट्सएप में, बहुत सुंदर चित्र बनाकर, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में कविता लिखकर भी भेजे, और कुछ कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं भेजा है। तो प्लीज़ तुम अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे भेजो, जिससे कि मुझे भी पता चले कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं। और जिसने भेजा उसको, वो बहुत सीरियसली, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जो तुम लोगों ने अपना जो पोएम है, अपना चित्र जो है, वो वर्क कंप्लीट करके भेजा। और मैं आशा करती हूँ कि अब जिसने नहीं भेजा वो भी मुझे अच्छी तरह से वर्क कंप्लीट करके भेजेंगे। ठीक है, अभी तो तुम लोग सब घर में ही हो, तो अपने टाइम निकालो, जो मैं वर्क देती हूँ उसको प्लीज़ करो, और उसको तुम लोग अच्छी तरह से उसको पोएम तो लर्न करने की भी कोशिश करो। तो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें ये प्रकृति का संदेश जो है, इसका मैंने तुम्हें क्या बताया था, मीनिंग बताया था, और मैंने इसे पढ़ के ही बताया था। ये जो है प्रकृति का संदेश, मैंने तुम्हें ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, अब देखो, जिसने भी मुझे व्हाट्सएप में भेजा है वो, उन्होंने पहले चित्र बनाया, किसी ने बहुत सुंदर अर्थ का चित्र बनाया है, किसी ने झरना, नदी वगैरह का चित्र बना के भेजा है। तो उस तरह तुम लोग एक पेज में चित्र बनाना है, एक पेज में पोएम लिखना है, एकदम अच्छी हैंडराइटिंग के साथ। और अब जो आज का मैं जो वॉक दे रही हूँ वो है कुछ कठिन शब्द, यानी कि हार्ड वर्ड्स जो है, यहाँ से अंडरलाइन करके मैं तुम्हें ये अंडरलाइन करके भेज दूँगी। और तुम इसको क्या करना, अपने नेक्स्ट पेज में, यानी कि फर्स्ट जो है चित्र बनाना है, सेकंड जो है तुम्हें पोएम लिखना है विद डेट के संग में, और आज का जो वॉक है वो है तुम्हारा कठिन शब्द। तो तुम्हें थर्ड पेज में, यानी कि नंबर 3 पेज में तुम्हें वहाँ पे क्लास वर्क लिखकर और चैप्टर का नाम लिखकर और डेट लिखकर अच्छी तरह से तुम्हें कुछ कठिन शब्द उसको लिखना है। और कुछ कठिन शब्द जो था, हम लोग क्लास में तुम्हें मालूम ही होगा हम लोग कैसे लिखते थे। जैसे ये तुम्हारा जो है चित्र बनाओ नंबर 1, पोएम नंबर 2, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा। अब तुम यहाँ पे लिखोगे कुछ कठिन शब्द, ऐसे करके मैंने क्लास 3 में भी तुमको समझाया था। इस तरह से कुछ कठिन शब्द लिखना है, यानी कि हार्ड वर्ड जो है, और इसको तुम्हें याद करना है। ओके, इस तरह से अंडरलाइन किया। अब नंबर 1 जैसे आया, नंबर 1 में अगर मैंने पर्वत दिया तो तुम इसको नंबर 1 में इस तरह से पर्वत करके लिखना। अब नंबर 2 में अगर मैंने प्रकृति दिया तो तुम इस तरह नंबर 2 में प्रकृति इस तरह लिखना। अब यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, लेकिन तुम्हारे कॉपी में भी अगर स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट पेज में मत जाना, वहीं पर तुम यहाँ पे 3, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर जगह होगा तो 5, 6, अगर जगह नहीं होगा तो सिर्फ नेक्स्ट पेज में जाना। समझ में आया? एक लाइन में एक पेज कंप्लीट मत करना। तो इस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे पर्वत है, मैं तुम्हें सारा जो है अंडरलाइन करके व्हाट्सएप में भेज दूंगी। तुम सिर्फ उसी वर्ड को इस तरह से हेडिंग लिखकर इस तरह से तुम लोग लिखना। ठीक है, तो ये तुम्हारा पेज नंबर 10 का वॉक है। अब हम लोग आ रहे हैं पेज नंबर 11 में। ठीक है, तो उसके बाद तुम क्या करना, 3 नंबर में कुछ कठिन शब्द आया। अब देखो पेज नंबर 11 में है शब्द अर्थ, ये 4 नंबर में शब्द अर्थ लिखना है। ठीक है, जैसे देखो अब ये शब्द अर्थ जो है 1 नंबर में एक ही लिखना है, यानी कि एक पेज में। जैसे देखो ये शब्द वर्ड पर्वत, यानी कि पहाड़, मीनिंग है ये, शब्द अर्थ मीन्स मीनिंग। धैर्य, धीरज या सब्र। अब देखो यह धैर्य में 2 मीनिंग है, लेकिन तुमको सिर्फ एक ही लिखना है।
क्लियर। अब देखो नंबर 3 में है तरंग। तरंग मीन्स जो पानी की लहर, इंग्लिश में इसको वेव बोलते हैं, जो आती है और जाती है, उसको हम लोग हिंदी में तरंग बोलते हैं और इसका मीनिंग है पानी की लहर। ओके। नंबर 4 है मृदुल। मृदुल मीन्स कोमल, सॉफ्ट जिसको बोलते हैं। नंबर 5 संसार यानी कि दुनिया, वर्ल्ड। तरल द्रव्य या बहने वाला पदार्थ, लिक्विड। तरल मीन्स लिक्विड, जैसे दूध हुआ, जैसे तेल हुआ, उसको हम लोग तरल पदार्थ बोलते हैं, यानी कि जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम लोग तरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे पानी हुआ। ओके। उसके बाद देखो नंबर 7 में अपनी 2 मीनिंग है, उमंग, उल्लास और मौज। तुम इसको एक कर सकते हो। उसके बाद है नभ मीन्स आकाश यानी कि आसमान। शीश यानी कि सर, जिसको यहाँ पे सिर लिखा है इसको सर भी बोलते हैं। तो ये जो वर्ड मीनिंग है ये यहाँ पे 9 है। 9 वर्ड मीनिंग तुमको 1 लाइन लीव करके एक पेज में ये 9 जो वर्ड मीनिंग है वो सिर्फ एक ही लाइन में लिखना है, इस तरह 2 लाइन नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है। अब देखो सोचिए और बताइए। ये जो है ये मौखिक, जिसको ओरल बोलते हैं, इसको तुम्हें कॉपी में नहीं करना है, मैं ऐसे ही सिर्फ पढ़ा रही हूँ। पर्वत और सागर हमें क्या सीख देते हैं? तरल तरंगे मन में मीठी मीठी उमंग भरने के लिए क्यों कह रही है? ढक लो तुम सारा संसार से कवि का क्या आशय? ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये मैं तुम्हें व्हाट्सएप में मैं तुमका आंसर सॉल्व करके ये मैं तुमको भेज दूंगी। ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो ऊपर का जितना था ये 3 क्वेश्चन जो है ये ओरल यानी कि मौखिक इसी तरह से पूछा गया। अब लिखित मीन्स जो तुम अपने कॉपी पे तुमको लिखना है। अगर जिसके पास बुक है वो तो बुक में ही कर सकते हो और जिसके पास बुक नहीं है उसे अपने कॉपी में क्लास वर्क, क्योंकि ये लाइव क्लास है इसलिए ये क्लास वर्क ही होगा और जो मैं व्हाट्सएप में भेजूंगी वो तुम्हारा होमवर्क होगा। ठीक है। हिंदी की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जैसे पर्वत कहता उसके बाद क्या होगा, डैश उसके बाद क्या होगा, सागर उसके बाद क्या होगा, तुमको यहाँ पे ढूंढ कर लिखना है। ये बहुत इजी है, तुम यहाँ से अपने बुक से पेज नंबर 10 से देखकर लिख सकते हो। उसके बाद देखो दिए गए प्रश्नों के उत्तर में निशान लगाओ। ये तुम पहले खुद ट्राई करना और मैं व्हाट्सएप में तुम्हें ये आंसर के संग में ही भेज दूंगी। पहले तुम ट्राई करो, इसको करने की कोशिश करो। जैसे मीठी मीठी मृदुल उमंग भरने के लिए कौन कह रहा है? ठीक है, यहाँ पे 2 आंसर है। एक सागर कह रहा है कि तरल तरंग कह रही है। तुम 2 आंसर में जो राइट है उसमें टिक करना है। उसके बाद नंबर ख में है संसार ढकने के लिए कौन कह रहा है, आकाश कह रहा है या बादल? इसमें भी एक राइट आंसर है, उसी को तुम्हें टिक करना है। अब देखो पेज नंबर 12 में हम लोग जा रहे हैं। 12 में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सब मैं तुम्हें यहीं पे करके मैं व्हाट्सएप में भेजूंगी, तुम्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। नंबर क सागर हमसे क्या कहता है? नंबर ख पृथ्वी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? और नंबर ग यह कविता किसने लिखी है, यानी कि पोएम का जो राइटर है उसका तुम्हें नाम लिखना है। प्रकृति सबसे अच्छी शिक्षक कैसे बन सकती है? इस कविता से क्या सीख मिलती है, यानी कि क्या शिक्षा, क्या लेसन हमको मिला ये कहानी पढ़ के, यानी ये कविता पढ़ के। ज्ञान भाषा, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स जो ऑपोजिट होता है और पर्यायवाची शब्द मीन्स जिसका 2 या 3 मीनिंग होता है। जैसे आकाश, आकाश को हम लोग आसमान भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, नीलांबर भी बोलते हैं, तो जिसका 2-3 मीनिंग हो। ओके, जैसे आँख, नेत्र, नयन, है ना। आँख को 3-3 इसका नाम है, यानी कि मीनिंग है। अब देखो यहाँ पे पृथ्वी, पृथ्वी का यहाँ पे तुमको आंसर दे दिया गया है। पृथ्वी मीन्स भू, राइट है। धरा, आसमान, ये रॉन्ग है, इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अब जैसे जगत है शहर, दुनिया, संसार। पहाड़, पर्वत, मिट्टी, गिरी। बादल, जननी, मेघ, धन। आकाश, गगन, घटा, नभ। समुद्र, नदी, सागर, सिंधु। ये भी तुम पहले खुद करने की ट्राई करो और मैं इसे
व्हाट्सएप पे इसका आंसर तुमको भेज दूंगी। अभी तुम खुद करने की ट्राई करो। अब यहाँ पर देखो उल्टा शब्द, अभी मैंने बोला ना विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो उल्टा है, ऑपोजिट जिसको बोलते हैं ना। अब देखो यहाँ पे विलोम शब्द है, यहाँ पे देखो पेज नंबर 13 में यहाँ पे बॉक्स पे कुछ आंसर दिए गए हैं, वहाँ से तुम्हें ढूंढ कर यहाँ पर इसका राइट आंसर लिखना है। कि जैसे ऊंचे, ऊंचे का राइट आंसर क्या है, तरल आकाश अपने कड़वी सेवक। इसे भी तुम्हें ढूंढकर इसे बुक में ही लिखना है। जिसके पास बुक है वो सब वर्क बुक में ही करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी है ये तुम्हारा जाके बताया गया है कि क्या ये पोयम जो पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिली है। प्रकृति मनुष्य की सबसे अच्छी शिक्षक है, यानी कि जो हम लोग आसपास से जो सीखते हैं वो हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है, टीचर है ये हमारी। हम चाहे तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि प्रकृति की हर वस्तु में हमारे लिए एक नया संदेश छिपा हुआ है। प्रकृति प्रेम ही यह पहला पाठ है जहाँ से हमारी अच्छी शिक्षा की शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे ये पोयम पढ़ा, प्रकृति जो है हम वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे क्लास में हम लोग, क्लास में हम क्या करते हैं, पेज को फाड़ फाड़ के तुम पूरा क्लास गंदा कर दोगे, नहीं। वहाँ हमें क्या सिखाती है, किस तरह हम अपने पेज का, हम बुक का अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने क्लास को किस तरह से सफ़ा रख सकते हैं। अगर हम कोई पार्क में घूमने गए तो अगर हम अपने साथ चिप्स वगैरह कुछ खाने के सामान ले गए, उसको खाकर उसको ठीक तरह से हमको डस्टबिन में फेंकना है, उसका जो कवर है या उसका जो भी है, केरा खाए केरे के छिलके के, तो ये हमें क्या करती है, बहुत कुछ शिक्षा देती है, किस तरह साफ रखा जाए अपने आसपास की जगह को। तो यहाँ पे वही तुमको सिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक तुम ये कविता को सुनाओ या इसका अभिनय करके बताओ। संसार के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है, पता लगा कर लिखिए। पर्वत, सागर, नभ, पृथ्वी हमें और भी कई संदेश देते। इस आधार पर एक छोटी सी कविता लिखिए, जैसे फूलों से नित हंसना को भौरों से नित गाना। ये तुमने क्लास 2 में पढ़ा था ये पोयम। अब देखो हंसने की बारी। मम्मी क्या मेरे मिस की कॉल आई थी? नहीं तो क्यों? कमाल है, आपके मोबाइल फ़ोन पर लिखा था मिस कॉल। तो ये जोक्स की तरह ये बताया गया है। तो बच्चों तुम्हारा यही चैप्टर है और ये पोयम को तुम बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। ये हार्ड वर्ड को तुम लोग एक अच्छी तरह से इसको स्पेलिंग करके इसको पढ़ना, क्योंकि स्पेलिंग करने से क्या होगा, तुम्हारा जो होता है स्पेलिंग जो होने से तुमको पढ़ने में बहुत सुविधा होती है। क्योंकि यही पर्वत जो है, एक बार तुम अगर स्पेलिंग पढ़ के याद कर लोगे तो नेक्स्ट चैप्टर में अगर पर्वत आएगा या प्रकृति आएगा या कोई भी वर्ड आया तो तुम लोग उसको आसानी से पढ़ सकोगे, ठीक है। तो यही तुम्हारा होमवर्क है और मैं जो ये क्लास वर्क है सॉरी, और जो मैं व्हाट्सएप में भेजूँगी वो तुम्हारा होमवर्क होगा, तो इसको अच्छी तरह से करना। ओके।